हाय एवरीवन, वेलकम बैक। अब मैं चली गई थी वहाँ जहाँ पे मुझे चेकअप करवाना था। अल्ट्रासाउंड था तो पानी बहुत ज़्यादा पीना पड़ा था ताकि पेट में एकदम पानी पानी सा हो जाए। अभी गाइस अल्ट्रासाउंड मेरा हो चुका है। थोड़ी सी अभी तो जो उन्होंने बताया है टेंशन की बात है, मतलब इतनी टेंशन की मैं एक बार थोड़ा सा रो चुकी हूँ। तो उसके बाद अभी जा रहे हैं रिपोर्ट लेने, देखते हैं रिपोर्ट कितनी देर में आएगी। उसके बाद तुरंत जाने वाले हैं दूसरे डॉक्टर के पास, एक गायनी के पास। वहाँ पे देखते हैं क्या कैसे है, क्या पता चलता है। अभी तो कुछ अच्छा नहीं फील कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने रिपोर्ट ले ली है और रिपोर्ट लेने के तुरंत बाद डॉक्टर के पास जाने वाली हूँ। यहाँ पे मैं और खुशी हैं गाइस, क्योंकि रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। डॉक्टर की जो टाइमिंग है अभी 2:36 हो रहा है और उनकी टाइमिंग वो 4 o'clock तक रहेंगी। तो फिर मुझे लखनऊ भी निकलना है, इस वजह से मुझे थोड़ा सा टाइम के हिसाब से चलना पड़ेगा। और डॉक्टर से अभी क्लियर करने के लिए जाते हैं, देखते हैं क्या कैसे है। और सुल्तानपुर वालों, आप लोग गेस करना कि इस लोकेशन का नाम क्या है। तो डॉक्टर के क्लिनिक पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमारा पर्चा जो है बन चुका है। हाँ, तो घर पे ये वीडियो को मैंने स्टार्ट तो किया था, डॉक्टर के पास गई थी, मैं सुल्तानपुर थी। ये वीडियो को कैरी ऑन करने की हिम्मत तब आई जब मैं लखनऊ आ चुकी हूँ, यानी कि अपने हॉस्टल में भी आगे बर्थडे आएगा मेरा, तो फिर से मुझे घर जाना पड़ेगा और मैं फिर से सुल्तानपुर जाऊंगी फैमिली के साथ। मैं बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। अगले ब्लॉग में शायद आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यार देखो, अभी बात आती है रिजल्ट की कि क्या आया। यार देखो, ये वीडियो इतना टाइम के बाद मैं इसलिए कंटिन्यू कर पा रही हूँ। ये जो आपने क्लिप देखी, मैं डॉक्टर के पास गई, ये 3 से 4 दिन पुरानी थी और उन दिनों में मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस अपने आप को फील कर रही थी। मैं अपने घर पे थी, मैं मतलब अपनी फीलिंग्स को अपनी फैमिली में शेयर तो कर रही थी और ऑलरेडी वो लोग बहुत अपसेट थे इस चीज को लेकर के। लेकिन ऐसा हुआ ना कि आपको बताते हो उस रिपोर्ट में आया क्या था। मुझे ना 46x47 mm की ओवेरियन सिस्ट है, जो कि हेमरेजिक ओवेरियन सिस्ट है। आई होप मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो वो सिस्ट देखने के बाद मुझे तो वैसे जहाँ पे मैंने चेकअप कराया था वो पैथोलॉजी में मुझे सही बता दिया गया था कि ये चीजें हैं, आप किसी गायनी के पास जाओ, आप फिजिशियन के पास मत जाओ। तो वहां से निकलने के बाद मैं सीधा चली गई थी एक डॉक्टर के पास, गायनी के पास, जो कि हमारे यहाँ पे काफी अच्छी गायनी है। उन्होंने मुझे बहुत सारे प्रिकॉशंस बताए और उन्होंने ये बताया कि आप 3 months मेडिसिन पे चलो, कंटिन्यू करो, उसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो ये चीज नेक्स्ट स्टेप क्या होगा सुनने के बाद मेरे मन में ये हुआ कि इसका क्या मतलब तब तक ठीक होगा भी या फिर नहीं होगा। मतलब मेरे मन में ये चीज़ आई। वो डॉक्टर ने मुझे 30 मिनट्स दिए थे कि क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, क्योंकि जो सिस्ट की साइज़ है गाइज, वो आप जानते हो कि 46x47 mm की ओवेरियन सिस्ट होना मतलब काफ़ी, ये तो बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम। मैंने बहुत पढ़ा और बहुत देखा कि आज के टाइम में ना नॉर्मल गर्ल्स को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। ओवेरियन सिस्ट की प्रॉब्लम मतलब समझ लो 10 में से 3 से 4 लोगों को तो हो ही जाती है, मतलब नॉर्मली। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, फिर ऐसे क्यों। फिर मैंने ये जाना कि ये जो सिस्ट है मेरी, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी है, 46x47 mm, जैसे कि मैंने आपको बताया इसकी साइज़ है। तो इसके अकॉर्डिंग ये था, ऐसा नहीं था कि मैं शांत बैठी थी और ना ही मेरी फैमिली, मेरे जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं शांत नहीं थे। वो लोगों ने सब कुछ धीरे धीरे करके पता किया क्या है कैसे। मेरे जो रिपोर्ट से वो कई जगह पे हमने भेजे, अलग डॉक्टर से भी कंसल्ट किया, तो उन्होंने सर्जरी के लिए मतलब बोल दिया कि सर्जरी होनी है। मेरे दिमाग में इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी आ गई थी, आई कांट एक्सप्लेन। उस टाइम पे मैं क्या था ना, मैं फैमिली में थी, अभी शायद मेरी फैमिली ये वीडियो भी देख रही होगी, कोई ना कोई देख रहा होगा। लिटरली मैं रो रही थी कि मेरे साथ। फिर मुझे ये चीज़ पता चला कि ये अनहेल्दी डाइट के वजह से प्रॉब्लम होती है, अच्छे से खाना ना खाना, अपनी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, लाइक टाइम से ना उठना ना सोना, अच्छा खाना ना खाना, सही पानी ना पीना, मतलब कई सारे रीज़न है। जैसे कि आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो, अगर ऐसी प्रॉब्लम कभी होगी तो आपको पता ही होगा कि ये किस रीज़न से होती है। ये सब चीज़ देखने के बाद मैंने अपनी पिछली कुछ टाइम जो बीता है हॉस्टल वगैरह में बाहर जब से मैं रह रही हूँ, एनालाइज किया कि सच में मैंने बहुत अनहेल्दी खाया है। कहीं ना कहीं वो मेरी मजबूरी थी और कहीं ना कहीं ज़रूरत भी थी। मतलब बहुत सारी चीज़ें थी अनहेल्दी खाने का। वैसे किसी का हमेशा मन नहीं करता है, कभी कभी तो टेस्ट के लिए हम खाते ही हैं, कभी कभी होता है ना हमारे पास ऑप्शन ही कम होते हैं, मतलब सारी चीज़ें होती है। तो एनालाइज करने के बाद मैंने सोचा यार गलती तो कहीं ना कहीं मेरी है। फिर उसके बाद मैं डिस्टर्ब हुई बहुत। में मैं अचानक से चिड़चिड़ी हो जाती थी
मेरे मम्मी से भी कई बार लड़ाई हो जाती थी, मतलब मेरे समझ नहीं आता था कि मैं क्या फील कर रही हूँ, क्या हो रहा है, क्योंकि मेरी लाइफ में मेरी जितनी भी एज है उतने में मैंने ना स्टडी के नाम से एक अलग ही डर पाल के अपने मन में रखा हुआ है, और वो मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि मेरे साथ ऐसा कुछ होगा जिसकी वजह से मुझे ऐसा कुछ रिकमेंड किया जाएगा लिटरली। तो जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को स्टोरी अपनी, तो मैं बहुत नेक्स्ट लेवल बहुत ज़्यादा परेशान हुई, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस मुझे हुआ, और जितने मेरे मेडिकल में फ्रेंड्स थे, जितने कॉन्टैक्ट थे, उन्होंने अभी भी मेरे से यही कहा है कि सर्जरी ही होगी, लेकिन अगर मेडिसिन से ठीक होता है तो बहुत अच्छी बात है, बट मतलब जितना भी सब कुछ भेजा गया वहाँ पे यही चीज़ था उस टाइम पे। फिर मेरे मन में कहीं ना कहीं ये फोबिया जो था मैंने निकालने की कोशिश की कि वैसे तो मेडिसिन से ठीक हो जाएगा, मैं यही भगवान से मनाऊंगी कि ठीक हो जाएगा, लेकिन इन केस अगर ऐसा होता है तो मैंने उसके लिए अपने माइंड को ना, एक होता है माइंड मेकअप करना स्टार्ट कर दिया कि अगर ऐसा होता है तो स्टे स्ट्रॉन्ग शिवी, उस दिन के लिए स्ट्रांग होना है। तो फिर यार देखो यही सारी चीज़ें थी कि मैंने अपना स्ट्रेस लेवल बताया कि कैसा होगा, कैसा हुआ। आप लोग को अगर ऐसा होता है, मे बी आप में से कई लोग वीडियोस देख रहे हो जिसके साथ में ये डायग्नोज हुआ होगा ओवेरियन सिस्ट, तो यार देखो इसकी कई सारी वैरायटीज होती है, ये कई तरीके की सिस्ट होती है। जैसे कि मुझे हेमरेजिक सिस्ट है, इसमें कई अलग अलग वैरायटीज होती है कि मैटर करते हैं आपको कैसी सिस्ट है। तो ये वाली सिस्ट जो थी, पहली बात तो साइज़ बड़ी थी, और डॉक्टर ने मुझे उस टाइम पे बेड रेस्ट बोला हुआ था, 5 दिन का बेड रेस्ट बोल दिया था, और लिटरली मैं बेड रेस्ट पे थी भी कुछ दिन तक। डाइट में तो उन्होंने स्ट्रिक्ट मुझे मना किया कि ऐसे नहीं ऐसे होगा। इसके बाद जब ऑपरेशन वाली बात हुई, डॉक्टर से दिखवा के आने के बाद मैंने ट्रीटमेंट तो चालू कर दिया था, लेकिन और जगह पता कर रहे थे हम। फिर एक क्या हुआ ना, किसी ने मुझे सजेस्ट किया एक और गायनी है उनके पास दिखवाओ, हो सकता है कि वो कुछ कंफर्म तुम्हें ऐसा मतलब एक कंफर्मेशन दे दे माइंड में, ये ठीक हो जाएगा, मतलब एकदम ये कंफर्मेशन मुझे चाहिए था मेरे दिमाग में। यार जब भी मैं रात में सोती थी तो मेरी जो नींद थी एकदम ही उड़ चुकी थी कि यार कहीं ऐसा दिन ना आए कि मुझे वो ऑपरेशन वाले बेड पे लेटना पड़े, ओटी में जाना पड़े। अभी भी मुझे सच बताऊं तो है इस चीज का। यार इस वीडियो को बनाने में मैं इसीलिए लेट हुई क्योंकि मुझे हिम्मत चाहिए थी आप लोगों के सामने बोलने के लिए। यार आई नो बहुत लोगों के लिए प्रॉब्लम बहुत छोटी होगी, बहुत लोगों के लिए बहुत बड़ी होगी, मेरे लिए तो बड़ी है, लिटरली ये प्रॉब्लम होती भी बड़ी है। तो यार देखो गायनी के पास जब मैं गई कंसल्ट करने के लिए, तो उन्होंने मुझे बहुत ही पॉजिटिव वे में बताया कि आपका ये जो सिस्ट है, ये हेमरेजिक सिस्ट है, ये आपकी कुछ टाइम मेडिसिन के बाद ठीक हो जाएगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अनमैरिड हो, एज भी मतलब एज के अकॉर्डिंग उन्होंने मुझे बताया कि आप अभी छोटे हो, मैरिज है, तो सर्जरी के मतलब ऐसे वगैरह में, मतलब उन्होंने बहुत पॉजिटिव वे में मुझे एकदम क्लियर कर दिया कि ये ठीक हो जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो उसके बाद मतलब ये बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बाद में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो इस चीज़ के लिए कि एक बार सिस्ट हुई बार बार ऐसा कुछ ना हो, कोई इन्फेक्शन ना हो, कुछ भी ऐसा। देखो जो फीमेल बॉडी होती है उसमें यूट्रस, ओवरी, मैंने बहुत कुछ रीड किया, लिटरली बहुत स्टडी की इस चीज़ के ऊपर, तो मुझे पता चला ना कि प्रॉब्लम्स आती होती हैं, मतलब हमें पता नहीं। देखो एक प्रॉपर और वीडियो बनाऊंगी अगर आप लोग की डिमांड होगी कि ये किस किस तरीके से क्या क्या मुझे सिम्टम्स दिखे, तो मैंने दिखाया, कुछ बताऊंगी आपको अगर आप लोग बोलोगे तो। अभी के लिए बस मैं अपनी ये स्टोरी बता रही हूँ कि मुझे रिपोर्ट में क्या आया, मुझे ये वीडियो आपके साथ में शेयर करनी थी। एंड आई नो आई एम वेरी लेट कि मैं अपनी रिपोर्ट आप लोग को बताई शायद, लेकिन मुझे पॉजिटिव वे में बताना था आपको, मतलब बैठ के कि हाँ हो गया है, कि ठीक हो जाएगा। मुझे ये नहीं बोलना था वीडियो में कि ठीक नहीं होगा, मेरा ऑपरेशन होगा, साथ में व्लॉग भी ना बनाती, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती। और सच में सेकंड गायनी के पास जाने तक भगवान से सिर्फ इतना मनाया कि भगवान मुझे वो बोल दे पॉजिटिव, बाकी सारे प्रिकॉशंस मैं लेने वाली हूँ, सारे प्रिकॉशंस वाली हूँ, लेकिन बस वो बोल दे कि ठीक हो जाएगा। ऐसा ही हुआ, उन्होंने बोला है। उनकी मेडिसिन लेते लेते मुझे कम से कम 7 दिन हो चुके हैं। तो वीडियो बनाने में मैंने बताया काफ़ी दिन लंबा है, मतलब वो जो व्लॉग देखा था मैं घर पे थी तब मैंने बनाया था, स्टार्टिंग में उनकी मेडिसिन ली थी, उसके बाद मेरी मेडिसिन इनकी चलने लगी थी। मेडिसिन मैं ले रही हूँ और उनकी मेडिसिन जो है मुझे जहाँ तक लग रहा है कि वर्क कर रही है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। आई डोंट नो कि अब मुझे फिर सेकंड एक और अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा अभी, जो कि मेरे पीरियड्स के टाइम पे होंगे। पीरियड्स के टाइम में मुझे एक अल्ट्रासाउंड एंड एक ब्लड टेस्ट कराना होगा, उन्होंने कुछ लिखा है वो कराना होगा। देखो मैंने यही बोला है कि जो सेकंड अल्ट्रासाउंड आए भगवान वो सिस्ट उसकी साइज और छोटी हो गई हो, यही प्रे है भगवान जी से। बाकी नॉर्मल लाइफ अब मेरी चलने लगी है। वो टाइम बहुत, जो पिछली क्लिप देखी वो काफ़ी दिन पुरानी है, मुझे एग्जैक्ट डे नहीं याद है यार, जज मत करना कहीं मैं आगे पीछे बोल दूँ तो, क्योंकि मुझे नहीं याद है। बस मुझे बनाना था ये वीडियो को, और पिछले कुछ दिन मेरे बहुत स्ट्रेस से भरे हुए थे,
यहाँ पे आई पीजी में कुछ दिन थी, फिर ये वीडियो को शूट करने की हिम्मत आई, जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ पेंडिंग वीडियोस थी रुद्राभिषेक वगैरह की, वो सभी बनाई। यही सब कुछ था जो मेरी लाइफ में अभी तक चल रहा था और बहुत ज़्यादा सिचुएशन थी। अगर ये वीडियो कुछ टाइम पहले बनाई होती तो मेरे आंखों से आंसू आ जाते, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरे ऐसी बीमारी हो जाएगी। लेकिन ठीक है, ये जब मैंने जाना कि नॉर्मल लोगों को हो ही जाता है, मतलब कई सारी छोटी बच्चियों को भी हो जाता है, मतलब जो स्टार्टिंग में 13, 14, 15 ईयर्स की होती है, तो फिर ये चीज़ तो है। लेकिन यही प्रॉब्लम है कि मेरी सिस्ट की साइज़ बड़ी है और ये सिस्ट मेरी काफ़ी पुरानी हो चुकी है, डॉक्टर ने मुझे बताया। तो बस इतनी है कि सिस्ट की साइज़ ज़्यादा है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ज़्यादा थी। लेकिन अभी मैं पॉजिटिव वे में इस वीडियो को बना पा रही हूँ विद पॉजिटिव न्यूज़, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन रिजल्ट में यही था, बाकी अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। यही मतलब प्रे करना कि ये जो है सिस्ट ये छोटी हो रही हो, ये ठीक हो जाए, मेडिसिन से ही ठीक हो जाए। और ना प्रे करना मेरे लिए कि सर्जरी ना हो मेरी। मुझे लिटरली बहुत ज़्यादा डर लगता है किसी भी सर्जरी से ऐसी। आई कांट एक्सप्लेन। आई नो मेरे एज की जो गर्ल्स होंगी जो ऐसी होंगी ना, वो मेरे से रिलेट कर पा रही होंगी कहीं ना कहीं, कि कितना ज़्यादा डर लगता है। अभी भी मैं एक से होता है, मैं बैठी रही होती हूँ ना, मेरा सडन अलग ही वे में जा रहा होता है कि मान लो ऐसा हुआ कि साइज घटी ही ना हो, और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में, तो मैं इरिटेट हो जाती हूँ। मतलब मेरा किसी से बात करने का मन नहीं करता, मैं बहुत नेगेटिव फील करने लगती हूँ। चल रही हैं, अभी भी बहुत चीज़ें चल रही हैं, लेकिन सब मिला के मेरी मेडिकेशन जो है वो ये मैं टाइम टू टाइम मेडिसिन ले रही हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में अगर आप बोलोगे तो आगे चल के मैं इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन शेयर करती रहूँगी, ताकि ये प्रॉब्लम जो मेरे साथ हुई है कि आगे चल के किसी और के साथ मैं नहीं चाहती। क्योंकि देखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी बीमारी होगी, क्योंकि बीमारी मेरी लापरवाही की वजह से हुई है, और कैसे हुई वो भी मैं आपको बताऊंगी। आप बोलोगे तो थोड़ी बहुत तो चीजें मैंने बताई दी हुई हैं। अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से ही होता है। अगली वीडियो में मिलते हैं, मे बी गया है वीडियो। और प्रे करना कि सर्जरी ना हो, और इस डिजीज से जितने लोग परेशान हैं उनकी भी सर्जरी ना हो। अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करो। मे बी अगर मेरा ठीक होगा तो आपका भी हो सकता है, लेकिन अगर ठीक होगा तो चलो फिर बाय बाय। जब किसको क्या हो कुछ नहीं पता होता। लव यू ऑल, सी यू इन द